जय श्री कृष्णा प्यारे दोस्तों। आज हम आरंभ करने जा रहे कार्तिक महत्व का 9वां अध्याय। बोलिए राधे राधे। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को ना पहचाना, उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुम दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उनका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर जो ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेल से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उनको प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कह शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोलिए राधे राधे।